हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कल एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है कब कब पूछा गया है। तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। और क्योंकि ये एक प्रकार की रिवीजन वीडियोस है, अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक जो है सभी टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आज का कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। ठीक है, प्रयोजन है, तो ये पूछा गया है जून 2019 में क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन कौन सा है इसमें बताना है हमें। तो इसका सही जो आंसर है, सीधा मैं आंसर बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए जो है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का आयोजन जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं या भिन्नता से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रभाव उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे। ठीक है, तो इसमें कूट दे रखा है और उनमें से चयन करना है हमें। ठीक है, कि कौन सा कूट जो है इसमें से सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले से, क्योंकि हमें इसे सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो पहला ये कथन क्या कहता है कि यह निर्धारित करना कि यह क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। ठीक है, निर्दिष्ट अधिगम होगा, यानी कि पहला यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा ये बोल रहा है कि यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, फिर देखें तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षकों की अकादमिक अर्हताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। ठीक है, तो ये भी सही है। कक्षा के आकार को निर्धारित करना। ठीक है, आकार से कोई लेना देना नहीं होता। और अधिगमकर्ताओं के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सही जो आंसर हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और छठा। देखिए, पहले जो क्वेश्चन आते थे मैंने आपको बताया था बहुत इजी होते थे। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल जब टफ किया गया तो फिर जो है कूट वाले क्वेश्चन दिए जाने लग गए। तो 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त होंगी, तो सही आंसर है इसके लिए परियोजन या परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कूट वाला सवाल आ गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, अभी कूट दे रखा है इसमें हमें, तो हमें इसमें से बताना है। ठीक है, तो हमें सारा पढ़ना होगा। तो देखें, अधिगमकर्ता स्कूल के नियम का जिस सीमा तक पालन करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। ठीक है, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, हाँ ये हो सकता है सही। अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। ठीक है, तो ये भी जो है, अच्छा, अधिगमकर्ताओं की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं की क्रीड़ाओं और खेलों में
रुचि, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, ये शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध, तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो दूसरा, पांचवा, छठा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, ऐसे क्वेश्चनों को तब जो है आप काफ़ी इजी से कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप हमारी सभी वीडियोस पे जा सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे भी गई है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो पहले जो है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को देखें, उसे समझें, तब उसके बाद अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ईजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी। ठीक है, अपने उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। ठीक है, कूट में इसका आंसर भी देना है, तो देख लेते हैं। परीक्षा सत्र का आयोजन करना, ये सही है। शिक्षा उत्तर सत्र में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये किस में होता है, जब मैंने आपको बताया था निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन, जब मैंने आपको समझाया था तभी मैंने इस सब के बारे में बताया था। तो ये दूसरा कथन जो है संकलनात्मक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 प्रकार की मूल्यांकन विधि मैंने विस्तार से आपको बताई थी, हालांकि 4 प्रकार की होती है, तो उसे ज़रूर देखें। मूल्यांकन पे भी, इवैल्यूएशन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभुत्व परीक्षण करना, ये भी नहीं होगा। चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये हो सकता है। ठीक है, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं एक तरीके से। ठीक है ना, और परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन, ये भी सही होगा। और पंचपदीय स्केल पर छात्रों के निष्पादन की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जो होता है वो भी संकलनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक है, तो सही आंसर पहला, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं, अपना उत्तर कूट का चयन करके दीजिए। ठीक है, कूट का चयन करके देना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तीसरा, पांचवा और छठा इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा, पांचवा और छठा, जैसे कि पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुति या प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। ठीक है, और पांचवा क्या है, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब छात्र संगत कार्य पर हो। ठीक है, और नेक्स्ट छठा, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, पांचवा और छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कूट वाले सवाल बहुत हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कूट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है ना, पहले कोशिश क्या करें आप लोग इसको सॉल्व करने की। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाती हैं, सहायक व्यवहार को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ही ले चलता हूँ मैं सीधा, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दूसरा, पांचवा और छठा, यानी कि प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना और छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव। ठीक, और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच करना। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं, दिए गए कूट में से अपने उत्तर चुनिए। 27वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए आप जो है इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। 27वें क्वेश्चन का आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण में
शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मसलों के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कूट में से उत्तर चुनिए। बाधक कारक कौन सा हो सकता है प्रभावी शिक्षण में? ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण अगर आपने नहीं पढ़े तो आप उसे पढ़ें, तब आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो आ जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, और शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, और शिक्षक की असंगत देह भाषा। ठीक है, पहला, चौथा और पांचवा, सॉरी छठा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषता में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाले विशेषताओं की पहचान करें और कूट में से सही उत्तर चुनें। ठीक है, कूट में से हमें सही उत्तर चुनना है इसमें से। ठीक है, तो देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है हालांकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पांचवा और छठा। जैसे कि दूसरा क्या कहता है कि मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। ठीक है, पांचवा कहता है मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। ठीक है ना, कौन से मूल्यांकन का ये उद्देश्य है? तो याद रखना हमेशा ये निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। छठा है मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी देखें ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद देंगे हमें 31 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना जब आप इसका आंसर बताएंगे तो। ठीक है, 31वां क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी ब्लॉग को और फेसबुक पोस्ट को और ईमेल को। ठीक है, स्काइप भी हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दूसरा, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है उसका क्या लक्ष्य होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही बड़ी कहानी सी दे रखी है, इसे आपको पढ़ना है और इसका आंसर भी आपको खुद बनाना है। 34वां क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षण के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप उसे ज़रूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।